हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और यदि पुस्तकों में मन लगाओगे तो जिंदगी संवर जाएगी। पुस्तकों में मन लगाओगे तो जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि यदि किताबों के सामने सिर झुकाओगे तो फिर सिर किसी के सामने नहीं झुकेगा। ध्यान रखिएगा। बहुत आराम से मैं आप लोगों को इनडायरेक्ट सिखा रहा हूं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप लोग कर रहे हैं। बात चल रही है आज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? ये भाव सूचक वाक्य होते हैं जिनमें हम एक शब्द या कुछ शब्द या फ्रेज बोल करके अपने भावों को व्यक्त करते हैं। इन सेंटेंसेस में जैसे हमने कहते हैं थैंक यू, हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली, हैप्पी बर्थडे, मे यू लिव लॉन्ग, अपने भावों को जब व्यक्त करते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कई बार वैकल्पिक वाक्य भी इनको हिंदी में कहा जाता है। पर याद रखिएगा, इनमें अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड सेड टू मिलते हैं, इनको जब हम चेंज करेंगे तो ये विज्ड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में, बेड में, थैंक्ड में, कर्स्ड में, कांग्रेचुलेटेड में इस तरह से बदलेंगे। कहना चाहता हूं, अगर कोई विश वाले सेंटेंसेस हैं, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, तो वैसी स्थिति में हम लोग विज्ड का यूज करेंगे। इसके अलावा यदि प्रेड, प्रेड मतलब यह कि ईश्वर से कोई प्रार्थना करी जा रही है, वैसी स्थिति में हम लोग प्रेड का प्रयोग करेंगे सेड के स्थान पर। यदि दूसरों को कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, सेंटेंसेस आए हुए हैं, तो हम ब्लेस्ड का यूज करेंगे। इसी तरह से बाय बाय बाय, गुड बाय, इस तरह हम लोग बोलते रहते हैं आपस में। ऐसे सेंटेंसेस यदि रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो हम लोग सेड या सेड को बेड में बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो सेड या सेड को थैंक्ड में बदलेंगे। कर्स इट यानी बद्दुआ, श्राप देने वाली कोई बात है तो हम लोग कर्स्ड का यूज करेंगे सेड टू के स्थान पर। इसी तरह से अगर कांग्रेचुलेशंस दे रहे हैं तो कांग्रेचुलेटेड का प्रयोग करेंगे। पर याद रखिएगा, कामाज को हटाने के बाद जो कंजंक्शंस यूज होंगे वो सेंटेंस के भाव के आधार पर ही होंगे। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा चेंज होने पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की सिचुएशन में आ रहा है, वैसी स्थिति में हम कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज करेंगे। लेकिन जो विश वाले गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह सेंटेंसेस, इनमें हम ए का प्रयोग करेंगे। हालांकि एक कंजंक्शन नहीं है, वो वहां पर केवल एम्फेसिस डालेगा। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है, कहीं पर कुछ भी नहीं जुड़ता, किसी में टू लगते हैं तो बहुत आसानी से आप चलते रहेगा, सब सही रहेगा। बहुत आसान सी चीजें हैं, मैं एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाता हूं। पूरे मन से, पूरे ध्यान से लगे रहिए, बिल्कुल एक ही बार में आप बात मेरी समझ जाएंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं। जैसे कोई सेंटेंस आपको डायरेक्ट में मिला, बहुत ध्यान से देखना भाई सब लोग। कोई सेंटेंस मिला, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, कामाज हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आता है, हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोल करके आपस में अपनी भावनाएं एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। कुछ नहीं करना है, जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप यू, क्योंकि यहां पर अपनी भावनाएं व्यक्त किया रही, विज्ड, सेड या सेड टू का विज्ड, यू विज्ड मी, कामा हटाएंगे तो ए लिख दीजिए बस। ये कंजंक्शन नहीं है पर एम्फेसिस जरूर डालता है। आप जानते हैं कि ए एंड द, these three words are articles and articles are used only for two reasons, either to create an emphasis or to remove pronunciation problem। याद रखिए सारी बातें। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, और देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज कर लिया है। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस हमें मिला डायरेक्ट में, he said to them, कामाज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दिया, यहां पर अपनी भावनाएं व्यक्त करी, शुभ सवेरा, कोई बात नहीं। इनडायरेक्ट करेंगे, ही सेड टू को आप विज्ड में बदलेंगे, ही विज्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट देम लिख देंगे, फिर कामाज को हटा देंगे, यहां पर आ लिख देंगे और गुड मॉर्निंग आगे ऐसे ही ऐड कर देंगे। बिल्कुल भी ना घबराइए, बहुत आसान, बहुत सहज है ग्रामर, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको मिला है कि माय मदर
said, my mother said to me, commas, may you live long। एक भावना संभावना व्यक्त करी है कि मे यू लिव लॉन्ग। ऐसी स्थिति में आपको जरा सा भी डगमग नहीं होना है, बड़े आराम से समझते रहना है। मे यू लिव लॉन्ग ये एक आशीर्वाद है, आप लंबी उम्र जियो, ये एक आशीर्वाद मां ने दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सेड को ब्लेस्ड में बदलेंगे। जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा माय मदर सेड टू को ब्लेस्ड में, मेरी मां ने मुझे आशीर्वाद दिया। माय मदर ब्लेस्ड मी। जब कामाज हटाएंगे तो कंजंक्शन के रूप में अब आप दैट लगाएंगे। मन में आ रहा होगा कि अब कंजंक्शन दैट कहां से आ गया ऑपरेटिव सेंटेंसेस में, तो बच्चों याद रखना इसे हम पहले असर्टिव बनाएंगे क्योंकि यहां सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। मे यू के बाद आ जाएगा, हो जाएगा यू मे लिव लॉन्ग, और फिर पहले चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ नेयरनेस इनटू डिस्टेंस वाले रूल्स का यूज करते हुए आप इसे आराम से इंडायरेक्ट बनाते चलेंगे। जैसे मे यू लिव लॉन्ग होगा यू मे लिव लॉन्ग, यू चेंज करेंगे यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी से चेंज करेंगे, यहां पर आ जाएगा आई। अब रिपोर्टिंग और पास्ट है तो मे का पास्ट हो जाएगा माइट, आई माइट, और फिर आगे लिव लॉन्ग। देखिए कितना आसान से आप लोग कर ले गए, आई माइट लिव लॉन्ग। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस है कि एन ओल्ड मैन सेड टू अस, एक बूढ़े आदमी ने हमसे कहा, मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस। देखिए कितना आसान है, ये भी एक उसने भावनाएं व्यक्त करी, यानी अपना आशीर्वाद दिया है बूढ़े व्यक्ति ने। इसे जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, देखिए कितना आसान हो जाएगा। एन ओल्ड मैन सेड टू को आप चेंज करेंगे ब्लेस्ड में, उसने हमें आशीर्वाद दिया है तो हम ब्लेस्ड माने आशीर्वाद दिया। कामास जाएंगे फिर से दैट क्यों, क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। मे को हटाएंगे यू के बाद कर देंगे यू मे गेट सक्सेस, यू सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है अस। जब चेंज करेंगे पर्सन चार्ट से तो यहां पर आ जाएगा वी। मे का पास्ट फिर से माइट, वी माइट गेट सक्सेस। मे का पास्ट माइट क्यों करा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में देखिए सेड लिखा हुआ है। अगर यहां पर पास्ट में ना होता तो वैसी स्थिति में हम लोग माइट में चेंज ना करते। इसी तरह जैसे कोई सेंटेंस है, अब देखिए एक अंतर देखिए, जैसे है मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद है, लेकिन इसी में मान लो होता मे गॉड मेक यू लिव लॉन्ग, मे गॉड गिव यू सक्सेस, ये ईश्वर से प्रार्थना है। यहां पर हम लोग प्रेड फॉर का यूज करेंगे, यानी प्रेड के साथ हम फॉर प्रीपोजिशन भी लगाएंगे। बड़ा आसान, आराम से सीखते रहिए। देखिए जैसे यही सेंटेंसेस में फिर से लिख रहा हूं और आप ध्यान दीजिएगा। जैसे है माय फादर सेड टू अस, कामाज मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। जैसे ये आ गया मे गॉड हेल्प यू, ऑपरेटिव सेंटेंस है और ये ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है। तो जब आप इसे इंडायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा माय फादर सेड टू हो जाएगा प्रेड, और बच्चों प्रेड के साथ फॉर लगाना मत भूलना, वरना सीधे अस कर दोगे तो जाएगा हमारी प्रार्थना की, हमारी प्रार्थना नहीं की, हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करी, हो जाएगा प्रेड फॉर अस। अब कामाजन कंजंक्शन दैट वैसे, क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस हम चेंज करके बना लेंगे। मे गॉड हेल्प यू हो जाएगा गॉड मे हेल्प यू, लिख लीजिए गॉड दैट गॉड। अब मे का पास्ट माइट, गॉड माइट हेल्प यू, सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है अस। जब टेंस के अनुसार पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे तो यहां आ जाएगा अस। पर्सन चार्ट में देखेंगे तो यहां पर अस आ जाएगा। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस और देखिए, बड़े आसान से आप समझ जाएंगे। जैसे है माय
ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर सेड, सेड टू मी, कामाज मे गॉड गिव यू सक्सेस। अब देखो बच्चों, ऊपर से मिलते जुलते सेंटेंसेस में लिख रहा हूं, जिससे कि आप आसानी से इनके इनडायरेक्ट करना और इनके बीच में जो अंतर डिफरेंसेस हैं उनको भी अच्छे से समझ सकें। जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इस बार मैं सेज कर रहा हूं, हर बार सेट हो रहा है, एक चेंज करता हूं, इस बार सेज कर दूं, जिससे कि थोड़ा सा एक चेंज आ जाए और आप समझ पाए कि टेंस का चेंज कब नहीं होगा। सेज। अब देखो बच्चों, जब इसे आप करेंगे तो हो जाएगा माय ग्रैंड मदर। अब बच्चों यहां सेज हो गया है, आगे ईश्वर से प्रार्थना, तो प्रेज कर देंगे, प्रेज फॉर मी, और जरूर लगाइएगा, कामा साइन कंजंक्शन दैट माय ग्रैंड मदर प्रेज फॉर मी दैट, में गॉड की बात हो जाएगा, गॉड पहले हो जाएगा गॉड, अब मे का मे ही रहेगा, इसका पास्ट नहीं होगा। पास्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, टेंस का चेंज अब नहीं होगा। गॉड में गिव, अब गिव का गिव भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आगे मॉडल आ चुका, और एंड यू नो मॉडल्स ऑलवेज एग्री विद अ गिवन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहनी चाहिए गिव, फिर यू सेकंड पर्सन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी, और यू ऑब्जेक्टिव केस में, कैसे जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में? वर्ब के बाद में है, वर्ब के बाद यू आए तो ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के पहले यू आए तो सब्जेक्टिव केस, यानी यू को जब आप मी से चेंज करेंगे, यहां मी का ऑब्जेक्टिव केस, और मी का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और सक्सेस, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस बहुत सरल हैं, हमें बस थोड़ा ध्यान देना है। अगर हैप्पी वाले, गुड वाले, गुड मॉर्निंग वाले, गुड नाइट वाले, गुड इवनिंग वाले, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, कुछ भी इस तरह से आते हैं बच्चों, वैसी स्थिति में आप सेड या सेड टू को विज्ड में चेंज करेंगे, कामा हटाकर ए लगा देंगे, बाकी लिखते चले आएंगे। अगर मे से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं तो ये सेंटेंस आपको दो प्रकार मिलेंगे, एक वे सेंटेंसेस जिनमें गॉड या गॉडेस भी लिखा होगा, और एक वे सेंटेंसेस जो सीधे लिखे होंगे। जिन सेंटेंसेस में केवल आशीर्वाद दिया जा रहा हो उनको हम ब्लेस्ड सेड या सेड टू करेंगे, कामा को हटा करके दैट लगाएंगे। लेकिन जिनमें मे के साथ गॉड लिखा हो बेटा, उनमें क्या करना है? उनमें सेड या सेड टू को प्रेड फॉर्म में यूज करना है, टेंस चेंज नहीं होगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो इसको भी ध्यान में रखना है, और कामाज को हटा करके हम कंजंक्शन दैट देंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हमारा आगे बन रहा है। लगे रहिए मेरे साथ, जीतना सिखा दूंगा और मंजिल को अपनी मेहनत से छीनना सिखा दूंगा।